और क्या होती है, पूछेगा ऋग्वेद की किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। तो गायत्री के लास्ट में क्या है, त्रि है। तो गायत्री के लास्ट में त्रि है, तो त्रि को संस्कृत में त्रि कहते हैं और हिंदी में तीन कहते हैं। तो तीसरे मंडल में हो जाएगा। और सत्य में जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। तो सत्य में जयते में म है, यदि म है तो म से क्या हो जाएगा, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और जय हिंद पक्का डिलीट हो जाएगा अगर याद नहीं होगा तो। और आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये टॉप 35 जो ऐसे हैं बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, 100% याद करवाएंगे, मेरी जिम्मेदारी है। देखिए भारतीय संविधान का, ये देखिए क्या होती है, जीके जीएस का पूरा प्रश्न है, ठीक है। देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। तो ग्राम पंचायत पूछेगा तो ग्राम पंचायत में गाँव घर में ही क्या होता है, चालीसा बजता है, मतलब अनुच्छेद 40 हो जाएगा, हनुमान चालीसा बजता है। हनुमान चालीसा मतलब 40 हो जाएगा ग्राम पंचायत में। और क्या होती है, पूछेगा ऋग्वेद की किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। तो गायत्री के लास्ट में क्या है, त्रि है। तो गायत्री के लास्ट में त्रि है, तो त्रि को संस्कृत में त्रि कहते हैं और हिंदी में तीन कहते हैं। तो तीसरे मंडल में हो जाएगा। और जो रचयिता है इनके क्या होती है, ऋषि विश्वामित्र द्वारा रचित है। क्यों, क्योंकि आप ऋग्वेद पढ़ लेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, विश्व के लोग आपके मित्र बन जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये जो है सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, ठीक है। और ऐसे भी पूछेगा गायत्री मंत्र किस कहाँ से लिया गया है। तो गायत्री के लास्ट में त्रि है, तो त्रि से क्या होती है, त्रि ही बताए, त्रि में री आ रहा है तो री से क्या हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा, ठीक है। और सत्य में जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। तो सत्य में जयते में म है, यदि म है तो म से क्या हो जाएगा, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है। तो देखिए भारत का नेपोलियन, भारत तीनों ओर से समुद्र से घिरा है, इसलिए क्या होती है, समुद्र गुप्त हो जाएगा। और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान दुनिया जानती है कि अपने भारत देश का है, ठीक है। और ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। तो ओजोन क्या है, ओजोन जो होती है उस समान ताप वाले मंडल में पाई जाती है। समान ताप मतलब समताप मंडल हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर हो जाएगा, ठीक है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड हो जाता है, ठीक है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है। तो ग्रंथि जो है ये क्या है, यह की तरह है, ग्रंथि जो है यकृत लीवर हो जाती है। उतना इसलिए क्या होता है, व्यक्ति शराब पी लेता है फिर भी वो झेला रहता है, यकृत जो होती है लीवर होती है। ग्रंथि में थ है, थ का भाई ही तो यह है, तो यह से यकृत हो जाएगा। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और किसके लिए फेमस है। तो देखिए काजीरंगा मतलब काजू, काजू एकदम रंगा हुआ है, और काजू देखेंगे तो एकदम सींग जैसा लगता है। सींग तो क्या होती है, एक सींग वाले गंडे के लिए फेमस है, लेकिन काजू खाने पर एकदम आसमान में उड़ने लगेंगे, इतनी एनर्जी मिल जाएगा, ठीक है। तो असम हो जाएगा। अब देखिए कहते हैं किस ग्रह को भोर का तारा और सांझ का तारा कहते हैं। तो शुक्र ग्रह को कहते हैं, शुक्रवार नहीं शुक्र ग्रह को कहते हैं, वीनस को। क्यों, क्योंकि कहते हैं शुक्र बहुत अच्छा सुनने में लग रहा है, और सांझ और भोर भी बहुत अच्छा होता है, सुहावना होता है घूमने में, ठीक है, बहुत अच्छा मौसम होता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो होती कब और किसने की। तो 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने की। और सती प्रथा का अंत करने के लिए समाज सुधारक का योगदान किसका था। तो राजा राम मोहन राय साहब का था। और रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो रक्त का थक्का, तो रक्त का थक्का का मतलब कि कहीं कट गया है तो खूनवा बहता न रहे, कुछ समय बाद रुक जाए। तो के फार कट गया है तो के ही रोकेगा, के फार कट गया है तो विटामिन के ही रोकेगा, ठीक है। हाँ, तो के फार विटामिन के रोकेगा। भारत में क्या होती है, नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो नीली क्रांति मत्स्य से हो जाएगा। काहे, कैसे कि नीली क्रांति मत्स्य माने मछली जो होती है नीली समुद्रों में तो ही रहती है। जो वेल डॉल्फिन होता है वो बड़े बड़े समुद्रों में रहती है, और समुद्र का पानी नीला ही होता है, इसलिए नीली क्रांति का हो जाएगा, मत्स्य से रिलेटेड हो जाएगा, मछली पालन। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, देखिए सबसे बड़ा ग्रह कौन होता है। तो वो बृहस्पति होती है। अब बृहस्पति का उपग्रह ही सबसे बड़ा उपग्रह है। तो बृहस्पति का उपग्रह कौन सा है, गैनीमेड हो जाएगा, ठीक है। और मनुष्य के क्या होती है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, 74 पर लीटर होता है। 74 के बीच में लगा दो दशमलव तो 7.4 हो जाएगा। और 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय होगा, ठीक है। तो हल्का क्षारीय होता है, तन्नी से ज्यादा है इसलिए हल्का क्षारीय ही होगा। अब देखिए करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अंग्रेजों को भारत छोड़वाने के लिए हम लोगों ने डायरेक्ट कह दिया था डू और डाई, या तो कर लो या तो भगा दो या तो मर
कर जाओ। तो ये क्या होती है 1942 में, 42 मतलब बया बया के हम लोग भगा दिए थे, बया बया के। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो जाहिर सी बात है नीति क्या होती है, पूरी स्ट्रेटेजी रणनीति जो होगी कौन बनाएंगे, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री ही होते हैं। इधर उधर पूरे देश में क्या होती है, जाते हैं दौरा पे घूमने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो इसीलिए क्या होती है डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो जाएगा। और कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। मतलब क्या होती है कंप्यूटर को सेंट्रल रूप से प्रोसेस करने वाली यूनिट होती है, सेंट्रल रूप से प्रोसेस करेगा, ठीक। प्रोसेस करने वाली यूनिट होती है। आपके दिमाग में प्रोसेस जैसे होता है, अलग अलग प्रोसेसिंग होती है, ऐसे ही कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है। तो प्रोसेसिंग वाली यूनिट होती है, इसलिए सीपीयू हो जाएगा, ठीक। और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो सिम लेके एयरटेल जियो का क्या कर रहा है, उड़ रहा है मतलब उड़ीसा हो जाएगा। और प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था, राजगृह में हो जाएगा, ठीक है। अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। और भारतीय संविधान की आत्मा क्या किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को ही कहा जाता है, प्रियम्बल को ही कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष देख के ही मत कहिएगा कि समय का, ये है दूरी का इकाई। कैसे प्रकाश के द्वारा, मान लीजिए आज पहला दिन है, ये क्या होती है 365वां दिन है, साल का अंतिम दिन 365वां 366वां दिन। तो आज से चला और एक प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, और चलते 365वां दिन इतनी दूरी पहुंचा। तो यही जो दूरी है यही क्या होती है, यही एक प्रकाश वर्ष है, एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश द्वारा। तो ये क्या होती है दूरी का मात्रक है, ना कि समय का। और प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है, महाराणा प्रताप से हो जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो राजा महाराजाओं का राज्य, राजा का स्थान। राजा को जमीन ज्यादा होता था इसलिए राजा का स्थान राजस्थान। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह, मधुमक्खी को इंसुलिन हो गया डायबिटीज। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, बैरन द्वीप। देखो जो सक्रिय होगा, एक्टिव होगा, जो जागल होगा वह बैर करेगा, किसी से लड़ाई करेगा, इसलिए बैरन द्वीप हो जाएगा। अंडमान निकोबार में स्थित है, वरना जो सो गया है वो क्या करेगा। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ, तब पंचायती के बाद ये जो राज है ये बता रहा है कि राजस्थान में पहली बार लागू हुआ। और राजस्थान के किस जिले में पूछेगा, किस स्थान पे, तो राजस्थान के लास्ट में 9 है तो 9 से नागौर जिला हो जाएगा। अब कब लागू हुआ, तो गांधी जयंती को 2 अक्टूबर 1959 को लागू हो गया था। अब वायुमंडलीय दाब जो होती है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो बैरोमीटर का हो जाएगा। बार बार हम लोग क्या करते हैं, मीटर से नापते हैं वायु को, तो बार बार मतलब बैरोमीटर। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इब्राहिम लोधी हो जाएगा। और मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग से संबंधित है, तो भाग 3 में ही मौलिक अधिकार हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, अधिकार ऐसे बनाया जाता है, तो अधिकार में 3 छिपा है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अधिकार मतलब भाग 3 से संबंधित हो जाएगा, मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक। और एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया, तो गौतम बुद्ध साहब को कहा जाता है। सबको कहा है प्रकाश की ओर ले गए हैं अपने ज्ञान के प्रकाश से। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, किस यंत्र से, तो दूध को हम लोग विज्ञान की भाषा में लैक्टो कहते हैं, इसलिए मापना है तो मीटर, तो लैक्टोमीटर हो जाएगा, ठीक। और कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, एक होता है कथक, एक होता है क्या, एक होता है कथक। तो कथक थकते नहीं है, कहाँ के, यूपी के नहीं थकते हैं, ठीक है। ऐसे भी यूपी पर बनारस जो होती कत्था वाला पान वाला होता है, कत्था का पान जो होता है यूपी बनारस में होता है। और कथकली के लास्ट में कली है, तो कली है, कली के बीच में डाल दीजिए र, तो क्या होती है, केरल हो जाएगा, ठीक है। केरल हो जाएगा, तो केरल में हो जाएगा प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य। आपको कुछ नहीं याद हुआ है तो कर दीजिए वीडियो डिलीट। और आपको बताने हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है। मिलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट, जय हिंद।